क्यों कुछ सवालों के कभी जवाब नहीं मिलते? क्यों कुछ सवाल हमेशा सवालों की तरह ही हमारे दिमाग में उलझे रह जाते हैं? क्यों धरती पर बहुत सी ऐसी जगह, ऐसी चीजें हैं जो कि एक रहस्य की तरह हमारे सामने आती रहती हैं और विज्ञान भी उन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाता? सवाल बहुत है, पर सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब चीजें ह्यूमन माइंड से परे। ह्यूमन माइंड, 1400 सीसी का ये ह्यूमन ब्रेन इस दुनिया का सबसे मैजिकल और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसे आज तक कोई समझ ना सका। वैज्ञानिक आज भी ह्यूमन माइंड पर अपनी रिसर्च करने में लगे हुए हैं और हम ह्यूमंस लगे हुए हैं प्रकृति के उन सवालों का जवाब जानने में जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो हम खुद ही हैं। प्रकृति हमारे साथ हमेशा खेल खेलती है, ऐसा खेल जिसके आखिरी जवाब तक साइंस भी नहीं पहुंच पाता। अब माउंट कैलाश भगवान शिव का घर है या एलियंस की दूसरी दुनिया या 7 चिरंजीवी का खुद को छिपाने का एक अनोखा ठिकाना, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन जवाब जानने की कोशिश आज भी जारी है। ये कैलाश दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। नासा, रशियन साइंटिस्ट, चीन और जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस कैलाश के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई। ना ही कैलाश के नीचे मौजूद कैलाश रेंज में पाए जाने वाली 2 झीलों के रहस्य का कभी भी पता लगा पाए। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश इस दुनिया का सेंटर है, जिसके रहते तक ही इस दुनिया का अस्तित्व है। अगर कैलाश को नुकसान पहुंचा तो ये पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, शिव ब्रह्मांड का बहुत जरूरी तत्व है। शिव तत्व के बिना इस दुनिया का कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। कैलाश शिव का निवास है, वही कैलाश जिसके नीचे एक अनोखी दुनिया होने का दावा किया जाता है। कुछ रूसी वैज्ञानिक कैलाश को पिरामिड कहते हैं, तो भारतीय हिंदू धर्म में कैलाश को शिवलिंग का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। कुछ शेयर कर सकते हो कैलाश पर्वत के? कुछ लोग बोलते हैं साला स्पेसशिप भी है अंदर उसके नीचे। ये मैंने सुना है, ये मैंने एक्चुअली एक आर्मी वेटरन से सुना है। हमारी डायमेंशन और नेक्स्ट डायमेंशन के बीच की शिप वहाँ पार्क्ड है। एक रशियन बंदे ने बहुत रिसर्च करी है और उसके बहुत क्लोजअप फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं, जो यूट्यूब पे है वो वीडियो, जो बहुत नेचुरल लगते ही नहीं है। जब उसकी बर्फ थोड़ी सी कम हुई थी तब वो फोटोग्राफ वहाँ पे खींचे गए थे। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सब कुछ सीक्रेटिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी है, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी है, पर किसी ने वो सीक्रेट्स रिवील नहीं करे हैं अभी तक। कैलाश पर्वत को लेकर अक्सर ये बातें भी बार बार सामने आती हैं कि बहुत से माउंटेनियर्स और तीर्थ यात्रियों ने वहां आसपास यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स को उड़ते देखा है। एक अलग तरह की एनर्जी को महसूस किया है, जिसे हम एलियंस की एनर्जी भी कह सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। एलियंस शब्द का अगर हम लिटरली मतलब देखें तो एलियन को हिंदी में परग्रही कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे ग्रह से हमारी धरती पर आया हो, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है कि कैलाश को हमेशा एलियन से जोड़ा जाता है। साइंटिस्ट भी ये दावा करते हैं कि कैलाश का एलियन से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। या तो कैलाश की गुफाओं के अंदर से कोई ऐसा रास्ता है जो एक अनोखी दुनिया की तरफ खुलता है, जो शायद एलियंस के आने जाने का रास्ता हो सकता है। हो सकता है कैलाश के जरिए ही एलियंस दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर आते हैं, या फिर कैलाश के अंदर ही कहीं ये एलियंस तो नहीं रहते। इसके पीछे कई राज हो सकते हैं। एक बात यहां पर और समझने वाली है, वो कोई भी जीव या क्रीचर, या जिसे हम एक डिवाइन क्रीचर भी कह सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी से नहीं किसी भी दूसरे ग्रह या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से यहां आते हैं, उन्हें एलियंस कहा जा सकता है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी एलियन है, क्योंकि ईश्वर परग्रही है। दूसरे जीवों से दूसरी दुनिया से आए हैं या दूसरे ग्रह से आए हैं, क्योंकि ये बात भी उतनी ही सच है जितना सूरज और चांद का होना सत्य है कि ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। साइंस भी इस बात को सच मानता है। साइंस उन्हें ईश्वर या भगवान का नाम तो नहीं देता, पर यह जरूर कहता है कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी इस दुनिया में है
जिसको समझ पाना साइंस के बस की भी बात नहीं है, और वो ही इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, इस ग्रह में भी हैं और यहां से बाहर भी। इसीलिए बार बार ये सवाल उठते नजर आते हैं कि कहीं भगवान शिव एलियन तो नहीं, या ईश्वर एलियन का स्वरूप तो नहीं। एलियन शब्द को यहां पर गलत अर्थ में न लेकर इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि एलियंस की छवि बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के जरिए एक विचित्र से जीव की बनती जा रही है, जो पूरा सच नहीं है। एलियंस कैसे दिखते हैं, कैसे हो सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं जानते। जहां तक शिव तत्व की बात की जाए तो भगवान शिव को आदि योगी और यक्ष स्वरूप माना जाता है। यक्ष मतलब जिनका ना तो कोई ओरिजिन है और ना ही कोई एंड, जिनके जन्म के बारे में भी कहानियां नहीं मिलती और ना ही मृत्यु के बारे में। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए शिव को सत्य कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की तरफ ध्यान दें तो श्री विष्णु के जन्म का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में कहा जाता है कि जब पूरी पृथ्वी प्रलय में डूब गई, तब क्षीर सागर, जिसे हम मानसरोवर से भी जोड़ सकते हैं, उसी क्षीर सागर में शेषनाग के बिस्तर के ऊपर सोए हुए श्री हरि इस दुनिया के सामने आए और उनकी नाभि से कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा का जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव के जन्म की कोई भी कहानी पुराणों में नहीं मिलती, और न ही वैदिक टेक्स्ट रुद्र के बारे में ऐसी कोई भी बात कहते हैं। इस धरती पर और भी जितने ईश्वर हैं जिनकी पूजा की जाती है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, श्री राम हो या फिर हनुमान, इन सभी के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। इनके माता पिता कौन थे, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन शिव ही एक ऐसे डिवाइन बीइंग है जिनका ना तो कोई जन्म है, ना ही कोई मृत्यु, ना ही कोई माता पिता, और ना ही कोई ऐसी पहचान जो उनके भाई बहन या परिवार का रूप ले सके। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, जो हमेशा से इस धरती पर है और हमेशा धरती पर रहेंगे। उनके पास ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक ही मिनट में खत्म कर सकती है। उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। शिव के बारे में कहा जाता है कि वो सेल्फ क्रिएटेड है। यूनिवर्स के कण कण में उनका वास बताया जाता है। क्या आपने कभी भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी और दूसरे देवता या भगवान को देखा है? बिल्कुल नहीं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में सिर्फ भगवान शिव ही दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यताएं भी शिव को पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूपों में हमारे सामने लाती है। जहां पशुपत में वो हर जीव जंतु को अपने अंदर समेटने का संकेत देते हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो प्रकृति के साथ खुद का एक ऐसा जोड़ हमारे सामने लाते हैं जो इस धरती में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। शिव का निवास हमेशा से कैलाश पर बताया गया। नासा भी किसी महायोगी की झलक अपने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत के ऊपर देखती है। शिव का स्वरूप जिस तरह से पुराणों में बताया गया है, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। शिव को ओम के नाद से जोड़ा जाता है। ओम वो साउंड है जो इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। पुराणों और वेदों में बताई गई इस ओम की ध्वनि के कैलाश में होने का सबूत अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट भी देते हैं। साइंस इसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि कैलाश पर्वत में जमी बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है। पर सवाल फिर उठने लगते हैं कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां तो इस दुनिया में बहुत सी हैं, फिर हर उस बर्फीले पहाड़ में ओम और डमरू का नाद क्यों सुनाई नहीं देता? शिव के इस कैलाश में वैदिक टेक्स्ट में बताए गए 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषियों के होने की बात भी कही जाती है। समय से पार समय को भी रोक देने वाली टाइम बेंडिंग जैसी एनर्जी जो हम कैलाश पर्वत पर महसूस करते हैं, कहीं उसका कारण समय को हराकर आज भी जीवित रहने वाले ये 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषियों का मंडल तो नहीं? कैलाश के इस मिस्टीरियस ऊर्जा का कारण, कैलाश में महसूस होने वाले एक अलग ही डायमेंशन का कारण, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 चिरंजीवी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे डायमेंशन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भी 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण बार बार सामने आता है। वही अश्वत्थामा
जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं, तो कहीं कैलाश पर महसूस होने वाले एक अजीब से अनदेखे भय का कारण अश्वत्थामा तो नहीं, या फिर हनुमान? हमारी इस दुनिया में हम हर बात के लिए सबूत ढूंढते हैं। जब सबूत सामने हो तभी हम उस बात को सच मानते हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हर बात का सबूत दे पाना आसान नहीं है, और जो हमारी समझ से बाहर है वो सच ना हो ये भी जरूरी नहीं है। सत्य सनातन है, ऐसा है जो ब्रह्मांड के कण कण में है, और ब्रह्मांड के कण कण को समझना ह्यूमन माइंड से बाहर की बात है। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी इस तरह की कल्पना को कुछ हद तक सच मानते हैं। वो मानते हैं कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया के हर कण को संभालता है। हर तरह की रिसर्च के बाद साइंस ये मानता है कि कैलाश में टाइम बेंडिंग, फोर्थ डायमेंशन जैसे जो अनोखे अनुभव होते हैं, उसका कारण कैलाश का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हिडन पावर है। हम फिर से वही कहेंगे, राज बहुत से हैं, सवाल कई हैं, पर जवाब कैलाश के अंदर ही कैद है।